इमरान खान बनो, T20I, ODI और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लो, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लो। ये मशवरा है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, और मशवरा दिया है उस शख्स ने जो अपने आप को बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का सबसे बड़ा हिमायती या हमदर्द समझता है। नाम है तनवीर अहमद। मैं वीडियो के शुरू में आपको ये बात बता दूं कि तनवीर अहमद साहब किसी भी तरह से ना तो बाबर आजम के हमदर्द हैं, ना मोहम्मद रिजवान के, और ना पाकिस्तान क्रिकेट के। उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपनी जो व्यूज़ हैं सोशल मीडिया पे उनसे, या फिर अपनी जो बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग है उससे, या फिर इमरान खान की जो फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे फ़ैन फॉलोइंग है उससे। क्योंकि यहाँ पे पहली बात है, इमरान खान को अगर आप लिंक कर रहे हैं बाबर आजम और रिजवान के साथ तो ये बनता नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले तनवीर अहमद की 2 वीडियोस देखी और उससे अंदाजा लगा लिया कि इस बंदे को बिल्कुल जो है वो पता नहीं होता कि मैं क्या बात कर रहा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। पहली बात उन्होंने की कि मोहम्मद सिराज बॉलर नहीं है, मैं उसे बॉलर नहीं मानता। आप नहीं मानते, क्या फर्क पड़ता है? पूरी दुनिया मान रही है कि सिराज एक बेहतरीन बॉलर है और एक बेहतरीन फाइटर है, अपने मुल्क के लिए लड़ना जानता है और हर हद तक जाता है कि उसकी टीम मैच जीते। वहां पे जर्नलिस्ट साहब ने पूछा कि आपका लेवल क्या है। उन्होंने सवाल ये पूछा कि आपकी जो सिलेक्शन का या जो एक बॉलर का क्राइटेरिया है, लेवल है, वो क्या है। तनवीर अहमद साहब भड़क गए, बजाय के सवाल को समझते। हमने पहली बार सवाल सुना, हम समझ गए, लेकिन तनवीर अहमद साहब भड़क गए और कहने लगे आपका लेवल क्या है, आप मुझे बताएंगे आपका लेवल क्या है। मैं पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेला, फलाना ढिमकाना। फिर उसने बताया भाई मेरा मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि आप नहीं मानते बॉलर को, तो आपका जो लेवल है कि आप उसे बॉलर माने वो क्या है। तो वहाँ पे उन्हें जाके समझ आई कि हाँ भाई मैं गलत हो गया हूँ थोड़ा। फिर अब मैंने एक और वीडियो देखी तो उसमें तनवीर अहमद साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान को टॉस नहीं हारना चाहिए था। भाई अब टॉस कोई कैसे जीत सकता है? मतलब कि टॉस हारना नहीं चाहिए था, तो टॉस कोई कैसे जीत सकता है? टॉस तो आपके हाथ में नहीं होता। अब आज उन्होंने क्या लिखा है पहले आपको यह बता देता हूं। 2 ट्वीट हैं, मैसेज बाबर और रिजवान आप दोनों के लिए। कौन हैं आप लोग? आप दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं और आउट ऑफ फॉर्म हर कोई होता है, लेकिन यह ज्यादती किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ नहीं होती। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनो खान की तरह। इमरान खान को बीच में भाई क्यों ला रहे हैं आप, क्यों घसीट रहे हैं? दूसरी चीज, दूसरा ट्वीट, मेरी बाबर और रिजवान से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये समझते हैं आप लोगों की इज्जत नहीं है तो रिटायरमेंट ले लो इंटरनेशनल क्रिकेट से। हमारे सामने विराट कोहली की एग्जांपल्स हैं, इज्जत अपने हाथ में है। क्या मशवरा दिया? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के हमदर्द हैं और बाबर रिजवान के हमदर्द हैं, आप बाबर को क्या मशवरा देंगे? हम ये मशवरा देंगे कि भाई डोमेस्टिक में जाएं, जिम में जाएं, अपनी फिटनेस पे काम करें, डोमेस्टिक में मेहनत करें और वापस अपनी फॉर्म को बहाल करके जो आपकी कमियां कोताहियां हैं, जो आप पे प्रेशर है, वो शॉट्स जो आपसे नहीं लग रही वो वहां पे खेलें। उसके बाद BBL में आप परफॉर्म करें और दोबारा से पाकिस्तान की टीम में आ जाएं। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर मुझे लगता है ना कि मैं इस काबिल नहीं हूं फिलहाल, मेरी वजह से टीम को नुकसान हो सकता है, तो मैं खुद पीछे हट जाऊंगा और जो प्लेयर फॉर्म में है, जो डिजर्विंग है, उन्हें आगे करूंगा। बड़ा प्लेयर ये होता है, उसे पता है कि मेरी गलतियां ये हैं, मैं इन चीजों को बेहतर कर सकता हूं और मैं बेहतर करके वापस आऊंगा। और बाबर आजम में ये सलाहियत है क्योंकि उनके पास टैलेंट है, शॉट्स हैं, उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन कुछ चीजें बदल गई हैं, क्रिकेट थोड़ी सी बदल गई है। विराट कोहली ने अपने आप को बदला था। विराट कोहली आप शुरू में देख लें, उनके पास वो शॉट्स नहीं थी, बड़े बड़े शॉट्स विराट कोहली से नहीं लगते थे। आप शुरू में जाके देख लें विराट कोहली की बैटिंग, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ विराट कोहली ने अपने आप को इंप्रूव किया और बैटिंग को थोड़ा स्ट्राइक रेट अपना बेहतर किया। शॉट्स उनके पास जो नहीं थी वो उन्होंने मेहनत की और वो शॉट्स लगानी शुरू की जो वो नहीं खेल सकते थे। तो विराट कोहली ने अपने आप को बेहतर किया। जहां तक मिसाल है इज्जत और जिल्लत की, तो ये एक टूर्नामेंट से एक बंदा बाहर हो गया तो क्या पिछले 9-10 टूर्नामेंट वो लगातार खेलें और एक टूर्नामेंट में अगर वो बैठ जाते हैं तो क्या इससे उनकी इज्जत कम हो गई है? या वो डोमेस्टिक में जाकर खेलते हैं, मतलब डोमेस्टिक खेलने वाले क्या निचले दर्जे के प्लेयर होते हैं या उनकी वो इज्जत नहीं होती? मतलब क्रिकेटर होता है, आज वो डोमेस्टिक में जो मौजूद हैं कल वो पाकिस्तान की टीम में आ जाएंगे। तो ये जो मतलब रोहित शर्मा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी, तो रोहित शर्मा को सीरीज के बीचों बीच मैच में बिठा दिया गया, बुमराह को कप्तानी दे दी गई। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म थे, सीरीज बचानी बड़ी जरूरी थी इंडिया के लिए। इंडिया ने कोशिश की, नहीं बचा सके वो अलग बात है, लेकिन रोहित शर्मा को उन्होंने बिठा दिया।
अब मतलब इसमें इज्जत जिल्लत की बात कहां से आ गई। बड़े बड़े प्लेयर्स हमने खास करके इंग्लैंड क्रिकेट में देखा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में देखा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इस तरह से आके ड्रामे नहीं करता। और मैं 100% श्योर हूं कि आपका जो मकसद है वो बाबर रिजवान के बारे में ये नहीं है कि वो क्रिकेट में बेहतरी लाएं, अपनी इंप्रूव करें और पाकिस्तान को उसका फायदा हो। बाबर रिजवान इंप्रूव करेंगे तो पाकिस्तान को फायदा होगा। 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप तो बाबर ने खेलना ही खेलना है। टेस्ट में बाबर है, ओडीआई में है, एक T20 में अगर नहीं है वो भी उसके पास चांस है। सिलेक्टर्स ने भी ये बात की है कि वो जब चीज बेहतर होगी तो बाबर वापस आ सकते हैं। एक T20 में बाबर आजम नहीं है, टेस्ट में भी है, ओडीआई में भी है, जो कि असल क्रिकेट है। बाकी T20 में लीग्स खेल रहे हैं, सब कुछ है, परफॉर्म करेंगे, वापस आ जाएंगे, और आप उन्हें रिटायरमेंट का मशवरा दे रहे हैं। जहां तक आपकी बात है कि ज्यादती हुई है, बिल्कुल ज्यादती नहीं हुई। आपको कामरान गुलाम नजर नहीं आ रहा जिसके साथ ज्यादती हुई है। ओडीआई की टीम में बगैर किसी वजह के ड्रॉप कर दिया गया है। आपको वसीम जूनियर नजर नहीं आ रहा था। बाबर रिजवान के अलावा आपको कोई नजर ही नहीं आता पाकिस्तान की टीम में, कोई भी नजर नहीं आता आपको। इतने प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही है, वो आपको नजर नहीं आती, आप उन पर बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि व्यूज सिर्फ आएंगे बाबर रिजवान से, और आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यूज हासिल करना है, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना है। बाकी आप भी बहुत लंबे अरसे तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, आपको पता है कि प्लेयर्स क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं। बेशक इंटरनेशनल में आपको उस तरह से आपको चांसेस नहीं मिल सके, आपने बहुत कम क्रिकेट खेली, लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, जो पीछे मेहनत कर रहे हैं, जो डिजर्विंग प्लेयर हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, उनकी मेहनत का सिला उन्हें मिलना चाहिए। बाकी आप तनवीर अहमद से एग्री करते हैं, नहीं करते, मैं तो बिल्कुल उनसे एग्री नहीं करता। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।